सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर। आपको याद है हमने थर्ड चैप्टर ईवीएस का स्टार्ट कर लिया ना। हमने माई बॉडी किया है, माई फैमिली किया है, उसके बाद अब हमने स्टार्ट किया है फूड चैप्टर। ठीक है, तो फूड चैप्टर में सो इन दिस चैप्टर इफ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट 2 पेजेस किए थे सिर्फ। इफ यू कैन सी दिस वाज द चैप्टर, है ना, फूड, पेज नंबर 26 पे एंड 27 पे। परम मैम, एम आई ऑडिबल? परमदीप मैम, Yaksh, can you hear me? Show me a thumbs up if you can hear me. Yes ma'am, you are audible. Okay, thank you जी। So बेटा हमने कौन से पेजेस किए थे? 26 पेज कर लिया था और 27 हमने हाफ किया था। ठीक है, उसको पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद है मैम ने आपको बताया था स्टार्टिंग में दैट वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। फूड हम क्यों खाते हैं? जस्ट फॉर टेस्ट, कि हमें अच्छा लगता है खाना खाना, या टाइम पास करने के लिए, या टेस्टी लगता है, ये रीज़न होता है। व्हाट आर द रीजंस व्हाई शुड वी ईट फूड? राइट इन द चैट बॉक्स कौन से वर्ड्स हमने किए थे। फूड क्यों खाना चाहिए हमें? लेट्स सी व्हाट डू यू रिमेंबर। टू लिव। ओके, जसजोत ने लिखा है लिव, फॉर एनर्जी, टू ग्रो। यस, गुड, राइट, टू बी हेल्दी ऑल्सो, वेरी गुड, यस। अगर हम खाना नहीं खाएंगे वी कैन नॉट सर्वाइव। हो सकता है हम 2 days 3 days फूड के बिना सर्वाइव कर जाएं, 1 week सर्वाइव कर जाएं, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी के लिए एज फ्यूल काम करता है। आपको याद है मैंने बताया था जैसे हम कार में पेट्रोल या डीजल डालते हैं तभी कार चलती है ना, जब फिनिश हो जाता है कार रुक जाती है। वैसे सेम वे हमारी बॉडी के लिए भी फ्यूल क्या है? फूड है। सो जितनी भी हम पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं, आप कितने सारे काम करते हो, है ना, सुबह उठ के मे बी आप एक्सरसाइज करते हो, यू टेक बाथ, यू ईट योर फूड, यू स्टडी, यू प्ले, यू टॉक सो मच, है ना, भागते रहते हो आप सारा दिन। सो उस सब काम करने के लिए हमें फूड चाहिए, क्योंकि फूड से ही हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी मीन्स द पावर टू डू एनी टास्क। कोई भी काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो हमें हेल्दी भी रखता है फूड, और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, लिक्विड्स लेंगे ज़्यादा, तो हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा डिजीज़ से फाइट कर सकेंगे। ठीक है, हमें बार बार बीमार नहीं होना पड़ेगा। सो ऑल दीज आर द रीजन्स वाई वी नीड टू फूड। और बच्चों के केस में एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, वो है आपकी बॉडी ग्रो हो रही है ना, अभी आप धीरे धीरे टॉलर हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है ना, योर हैंड्स आर ग्रोइंग, योर लेग्स आर ग्रोइंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ फूड। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी, हाइजीनिक, सफिशेंट फूड नहीं दोगे तो आपकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट होता है उसका। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दी थी मैंने, जैसे प्लांट्स को वाटर देते हैं हम तभी वो ग्रो करते हैं, उनको सनलाइट चाहिए, उनको एयर चाहिए, है ना, प्लांट्स को। सेम वे हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रॉपर हाइजीनिक हेल्दी फूड चाहिए। ठीक है, अब बार बार मैम बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर फूड लेना चाहिए। प्रॉपर का मतलब वी शुड इंक्लूड एवरीथिंग इन आवर डाइट। ठीक है, आपको अगर चीज़ पसंद है, अगर सिर्फ आपको पनीर अच्छा लगता है, तो ये नहीं कि आप वही खाते रहो रोज़, या कोई आपकी फेवरेट दाल है, आपको चने अच्छे लगते हैं, आप वही उसी से ही खाना खाते रहो ना, दैट इज़ रॉन्ग। बिकॉज उससे फिर एक ही तरह की आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा। अगर आप सब तरह का खाना खाते हो, जैसे कि आपको एग्जांपल्स दिए थे, हम खाने में क्या क्या खा सकते हैं? राइस खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, कभी कभी लॉट ऑफ फ्रूट्स वी शुड ईट, है ना, बटर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ घी, ऑयल्स, मम्मा खाने में ऑयल भी डालते हैं ना। सो ये सब कुछ हमें चाहिए हमारी डाइट में। ठीक है, सो व्हाट ऑल कैन वी ईट? राइस, चपातीस, पल्सेस क्या होते हैं आपको मैम ने बताया था? दाल जो मम्मा बनाते हैं घर पे, हर तरह की दाल को क्या बोलते हैं? पल्सेस। वेजिटेबल्स मीन सब्जियां, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, हर तरह का फ्रूट लेना चाहिए आपको।
मिल्क ज़रूर लेना चाहिए बच्चों को, इनफैक्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स लेना चाहिए दिन में, एंड वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, है ना। आपको ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड वी टेक एवरी डे, है ना। तो कितने ग्लासेस लेने चाहिए हमें, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक, 6। वेरी गुड अजूनी, यस एटलीस्ट 6, मतलब 6 से ज़्यादा भी हम पी सकते हैं, बट 6 तो ज़रूर लेने चाहिए। फाइन। उसके बाद एक और फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। मैम पूछ सकते हैं विच इज़ अ कंप्लीट फूड, है ना। तो आप ऑप्शन में या आंसर में ब्लैंक में क्या लिखोगे, फिर मिल्क लिखोगे। मिल्क में कंप्लीट फूड क्यों होता है, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ होता है मिल्क में। बट अगेन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मिल्क ही पीते रहो, है ना, और खाना नहीं खाओ, फ्रूट्स नहीं खाओ, उससे आपकी बॉडी प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, मिल्क कंप्लीट फूड ज़रूर है, बट हमें साथ साथ प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ती है। फाइन। सो ये पेज हमने किया था लास्ट। उसके बाद एक और टॉपिक किया था हमने, क्या था वो, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन। नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जो लोग मीट, चिकन, फिश, एग्स नहीं खाते, दोज हु डू नॉट ईट मीट, चिकन, फिश, उनको हम क्या बोलते हैं। गेविन आप माइक ऑफ करेंगे ताकि मैम पढ़ा ले। वेरी गुड अर्श, चाहत, उदयवीर, वेरी गुड। सो द वर्ड वॉज वेजिटेरियंस। ये वर्ड हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी किया था ना। सो इसको कैसे याद किया था हमने, वेजिटेरियंस ब्रेक करके। वेरी गुड। सो जितने भी बच्चे आप में से जो एग, मीट, चिकन, फिश नहीं खाते हैं वो हो गए वेजिटेरियंस, और जो लोग ये वाला फूड खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, मतलब वेजिटेबल के अलावा भी जो चीज़ें खाते हैं वो। राइट, ऑल राइट। सो ये भी आपको याद है, गुड। अब यही पेज पे हमने कंटिन्यू करना है ना। सो लेट्स सी आगे क्या है। अब इसके नीचे ये है, देखो ये वाला टॉपिक मिल गया होगा आपको पेज 27 पे। नाउ स्टॉप टाइपिंग एवरीवन। अब आपने टाइपिंग नहीं करनी, अब आपने सुनना है। इट्स टाइम टू लिसन केयरफुली। अमरिंदर आपने वेजिटेरियन के स्पेलिंग गलत लिखी है, VA नहीं होता, VE होता है। सो मैम से स्टॉप टाइपिंग एंड लिसन। ओके गेविन, स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. रीड। चपाती। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपनी बुक यूज़ कर लो। चपाती नहीं लिखा बेटा, वो चिल्ड्रन लिखा है। बुक रखी है आपने पास में, पेज 27 पे ओपन करो। हाँ जी, ओके म्यूट योर सेल्फ। गेविन आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। अजूनी विल रीड। मैम प्लीज़ म्यूट गेविन। अजूनी प्लीज़ रीड। Children live और they are good. हु इज रीडिंग? बेटा मैंने अजूनी को बोला है, सारे बच्चे नहीं बोलिए। ओके आई कांट हियर यू। परम मैम प्लीज म्यूट, आई कांट हियर। अजूनी आप रीड कर रहे हो बेटे? आपकी आवाज़ नहीं सुन रही मुझे। ट्राई अगेन। Pari is reading. I am muting her again. She unmute. ओके लेट्स गिव अ ट्राई। अजूनी बेटा आप रीड करिए, करना है तो प्रॉपरली। स्टार्ट। ओके वेट, आपकी आवाज़ बहुत लो है, दैट्स व्हाई आई कुडंट हियर यू। चिल्ड्रन लव टू ईट पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चिप्स, नूडल्स एंड चॉकलेट्स। चिल्ड्रन कौन होते हैं? बच्चे, है ना। आप सब भी चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, है ना। और बच्चों को क्या खाना अच्छा लगता है? दे लव टू ईट। लव मतलब उन्हें बहुत पसंद है क्या खाना? पिज़्ज़ा खाना,
बर्गर खाना, चिप्स खाने, नूडल्स एंड चॉकलेट्स, राइट है ना ये। अगर मम्मा पूछे क्या खाना है आज, तो आप आंसर देते हो ना पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, या मम्मा मैं चिप्स खा लूँ, बोलते हो ना ऐसे बच्चे। तो यही लिखा है इसमें। अब आगे रीड करिए अजूनी, नेक्स्ट लाइन। एवलीन सिट प्रॉपरली। ओके, आप म्यूट करो अजूनी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एवलीन, रीड द नेक्स्ट लाइन। Yes, ma'am. रीड करिए। These are for food यस, or फास्ट फूड्स। fast food. They are not good for your healthy. हेल्दी तो है ही नहीं, वाई तो है ही नहीं पीछे, ध्यान से पढ़ो। Health. हेल्थ, यस, एक अल्फ़ाबेट से वर्ड चेंज हो जाता है ना। अगर वाई होता तब हेल्दी होना था, ठीक है। वेयर इज़ योर बुक? आपने बुक क्यों नहीं रखी अपने पास? मैंने बोला है ना 2-3 टाइम्स के बुक रखनी है आपने। ओके, तो अगर आपसे स्लाइड से नहीं रीड होता ना, बुक में से रीड कर लिया करो। म्यूट योर सेल्फ एवलीन। सो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? दीज आर कॉल्ड जंक फूड। दीज किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे? पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, इन सब के लिए दीज यूज़ किया है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको फास्ट फूड बोलते हैं। फास्ट फूड इसलिए क्योंकि ये कुक जल्दी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कम टाइम हो, उसमें जल्दी से ये बना सकते हैं हम। और इनको जंक फूड भी कहते हैं। जंक वर्ड का मतलब पता है आपको? जंक मीन्स जो चीज़ें हम कबाड़ में फेंक देते हैं, यूजलेस थिंग्स। रद्दी में जो जाता है ना सामान, उसको जंक बोलते हैं, स्क्रैप। तो आप सोचो, इस फूड को जंक फूड कहते हैं। मतलब कि ऐसा फूड जिसका कोई फ़ायदा नहीं हमारी बॉडी को। इट इज़ ओनली टेस्टी, ओनली यमी, ओनली डिलिशियस, बट इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। जंक वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें हम रद्दी वाले को देते हैं, कबाड़ में, कचरे में फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये फूड को भी जंक फूड बोलते हैं। मतलब जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, चिप्स खाते हो ना, ऑल दीज आर जंक फूड। सो वाई दे आर जंक फूड? बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैकडोनल्ड्स का बर्गर हमें बहुत अच्छा लगता है, फ्राइज़ बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। बट दीज आर नॉट एट ऑल हेल्दी। इनमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको जंक फूड भी बोलते हैं हम, राइट। सो ट्राई नॉट टू ईट इट मच। कभी कभी, बहुत रेयरली हो गया, खा सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। रिदम, नेक्स्ट लाइन रीड करिए। Yes, रीड। we main हाँ जी, 3 मेन क्या? मील्स। यस, वेरी गुड। म्यूट योर सेल्फ नाउ। अब इसमें ये बताया है कि हम एक दिन में, पूरे डे में, एक डे कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का ना, जिसमें मॉर्निंग आती है, फिर आफ्टरनून होती है, फिर इवनिंग होती है, नाइट होती है। तो उस पूरे दिन में हम कितनी बारी खाना खाते हैं? प्रॉपर मील कितनी बारी खाते हैं हम? 3 मेन मील्स खाते हैं, ठीक है, इन अ डे। मेन मील्स मतलब एक आप ब्रेकफास्ट प्रॉपरली करते हो, फिर आप लंच प्रॉपरली करते हो, आप डिनर प्रॉपरली करते हो। बट कई बार आपको जब थोड़ी सी भूख लग जाती है, बीच में आप स्नैक्स भी लेते हो थोड़ा सा। बट प्रॉपर मेन मील हम कितने खाते हैं? वो 3 ही खाते हैं, ओके। और वो कौन कौन से होते हैं? ये देखो नीचे लिखा है, वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, जब हम फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, वी टेक अ बाथ। सबसे फर्स्ट मील हम डे का कौन सा लेते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पता क्यों बोलते हैं इसको? सारी रात जब आप सोते हो, आपने कुछ नहीं खाया होता, और फास्ट का मतलब होता है भूखे रहना, व्रत रखना, है ना। तो सुबह उठ के हम अपना वो पूरी रात का जो हमने इतना लंबा गैप होता है, कोई खाना नहीं खाया होता, उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं ना खाना खा के उसको।
इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। मतलब अपना पूरी रात का इतना लंबा टाइम 10-8, मतलब आप लोग तो 10 आवर्स सोते होगे ना, 8-9 आवर्स, तो उसके बाद जब हम खाना खाते हैं मॉर्निंग में, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट मील ऑफ द डे वी टेक इन द मॉर्निंग विच इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट। सेकेंड मील हम कौन सा लेते हैं प्रॉपरली? वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। सो आफ्टरनून का टाइम कौन सा होता है? 12 o'clock के बाद, 12 बजते हैं जब दिन में, उसके बाद जो टाइम होता है वो आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टरनून में अराउंड कई लोग 1 o'clock खाते हैं, कई 2 o'clock खाते हैं, तब हम खाते हैं लंच, राइट? तब हम लंच लेते हैं। एवलीन सिट प्रॉपरली। सो वी टेक लंच इन दी आफ्टरनून। ठीक है, फिर हम दोपहर को जो खाना खाते हैं उसमें हम लंच लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टरनून के मील का क्या नेम हो गया? लंच हो गया। देन वी हैव डिनर टाइम, बट लंच और डिनर के बीच में शाम को मम्मा आपको कई बारी स्नैक्स दे देते हैं ना। समटाइम्स यू टेक मिल्क ऑल्सो, यू टेक बिस्किट, समटाइम फ्रूट्स, सूप्स, है ना। बट प्रॉपर डिनर हम कब करते हैं? रात को। ओके, सो नाइट में जो मील लेते हैं हम, उसका नाम होता है डिनर। अब ये जो पेज है ना, अभी जो हमने किया है ये वाला पार्ट, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान से सुनो। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको? मैम आपसे पूछ सकते हैं गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे बताओ चैट बॉक्स में मुझे। अगर मैम आपसे पूछें गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड, कौन सी चीज़ें लिखेंगे उसमें आप? मतलब कोई भी 2 जंक फूड के नेम्स बताने हैं आपने। पिज़्ज़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा केक, वेरी गुड, पिज़्ज़ा लिखा है अमन ने भी, ऑल राइट। बर्गर के स्पेलिंग गलत है बेटा सहजपाल आपके। केक, ओके, लक्ष्य रिटन रॉन्ग। नूडल्स, चिप्स, गुड। बर्गर के स्पेलिंग फिर गलत। फ्रेंच फ्राइज होता है पूरा बेटा। मैगी, ओके। तो समझ आ गया? ऐसा आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स या गिव 2 नेम्स ऑफ जंक फूड, तो आप क्या लिख दोगे उसमें? बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, केक्स, ये सब क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं, राइट। मोमोज, ओके, आपको बहुत सारे नेम्स आ गए, राइट। ये आपको ब्लैंक में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? मैम पूछेंगे बर्गर इज अ डैश फूड, तो बर्गर कौन सा फूड हो गया? बर्गर कौन सा फूड हुआ? वेरी गुड, प्रभवी ने लिखा है जंक फूड। ठीक है, अगर ब्लैंक्स में आया तब तो आपको मैम क्या देते होते हैं? हेल्प बॉक्स देते हैं, उसमें से ढूंढ के आपने लिखना है, राइट। समझ आ गया आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है? फिर ये मैचिंग फॉर्म में भी आ सकता है। एक साइड पे कॉलम ए में मैम लिखते हैं नूडल्स और दूसरी साइड कॉलम बी पे लिख दे जंक, तो नूडल्स और जंक फूड को हम मैच करेंगे, राइट। सो डिफरेंट फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ट्रू फॉल्स में मैम पूछ सकते हैं पिज़्ज़ा इज़ अ जंक फूड, सो आंसर क्या हो जाएगा उसका? इज पिज़्ज़ा जंक फूड? ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड। प्रभवीर इज वेरी क्विक इन गिविंग आंसर्स। यस, तो पिज़्ज़ा क्या हो गया? जंक फूड हो गया। देखा कितने सारे क्वेश्चंस बन गए इसमें से फिर, है ना। और बच्चे जो हमने किया है 3 मेन मील्स इन अ डे, तो ये भी आपको ब्लैंक में आ सकता है। वी टेक डैश मेन मील्स इन अ डे। कितने मेन मील्स लेते हैं हम डे में? वी टेक डैश मेन मील्स इन अ डे। वेरी गुड अर्श, प्रभवी 3 मेन मील्स, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे। फिर आपको मैचिंग में आ सकता है, एक साइड पे मैम ब्रेकफास्ट लिख दें, दूसरी साइड पे मॉर्निंग लिख दें, उसको मैच करेंगे हम। या फिर मैम ब्लैंक में डाल सकते हैं वी टेक डैश एट नाइट। रात को जो मील खाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? वी टेक डैश एट नाइट, डिनर। वेरी गुड चाहत, विवान, एक नूर, डिनर में डबल एन आता है बेटे। ओके, सो समझ आया? ये वाले पेज में से देखा मैम ने कितने सारे क्वेश्चंस बता दिया आपको जो आ सकते हैं। सो ऐसे अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है फिर। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 28, एंड एकनूर सिंह स्टार्ट रीडिंग।
एक नूर सिंह, नो। अरनीत आप रीड करिए, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरनीत बेटा माइक तो ऑन करो। यस यस मैम, कौन बोल रहा है? एक नूर, आपको मैम कॉल कर रहे थे, कहाँ थे आप? चल एक नू रीडिंग कर। नाउ यू वेट, अरनीत रीड करेगी बेटा। चलिए अरनीत रीड करिए। बह जाना पाई तेरी मारी आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। अरनीत आई कांट हियर यू। म्यूट योर सेल्फ अरनीत, कांट हियर यू बेटे। परीक्षा रीड। चलो। We should always following good फॉलोइंग eating नहीं लिखा, manners. फॉलोइंग नहीं है बेटे, ING तो है ही नहीं उसमें, फिर से आपने ऐड Follow. कर दिया। हाँ जी आगे। Follow good eating manners. मैनर्स, ओके नाउ वेट, म्यूट करो। ईटिंग मैनर्स, ये टॉपिक का नाम क्या है? ईटिंग मैनर्स। मतलब हम दिन में 3 बारी खाना खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं सब कुछ सीख लिया हमने। खाना क्यों खाते हैं ये भी पता चल गया हमें, है ना। बट अब हमने ईटिंग मैनर्स सीखनी है कि जब हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी मील खा रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो वो ही बताया इसमें कि वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड ईटिंग मैनर्स। ऑलवेज मतलब हमेशा। ऐसे नहीं है कि किसी के घर गए हैं तो हम वेल बिहेव्ड शो करने के लिए वहाँ पे सब फॉलो करें। हम कहीं पे भी हों, चाहे स्कूल में है, किसी के घर पे है, अपने घर में है, हमें हमेशा गुड ईटिंग मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। रीड द फर्स्ट पॉइंट परीक्षा। Yes, ma'am. रीड द फर्स्ट पॉइंट बच्चे। Wash your hands before and after every meal. वेरी गुड, शाबाश, गुड रीडिंग। म्यूट योर सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आप कभी भी खाना खा रहे हो, सबसे पहले क्या बोला जाता है आपको कि आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करो, बिफोर भी और आफ्टर भी एवरी मील। जब भी आप खाना खा रहे हो, चाहे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, जब आप स्कूल में भी अपना लंच लेते थे, आपको मैम भेजते थे ना हैंड वॉश के लिए बिफोर ईटिंग फूड, है ना। आप लाइन बना के जाते थे, फिर आप वापस खाना खाने के बाद फिर हैंड वॉश के लिए जाते थे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आवर हैंड्स वी टच एट सो मैनी प्लेसेस विद आवर हैंड्स। हर चीज़ को हम हैंड से ही पकड़ते हैं, है ना। So all the germs and bacteria are on our hands, and if we eat the same food with those dirty hands, all those germs, bacteria वो कहाँ चले जाएंगे? Into our stomach, and we will fall sick, ठीक है। So that's the reason we should always wash hands with soap and water. सिर्फ पानी के साथ नहीं धोना, उसको वाटर भी सोप भी यूज़ करना है। अरमान, stop typing useless message again, or you will be removed from the class. Next point I want Jasjot Singh to read. Number 2 वाला point read कीजिए। टेक से बेटा, नंबर 2 कहाँ रीड कर रहे हो आप? रीड। आर यू रीडिंग? जसजोत, यहाँ से बेटा टेक से। ओके आई विल रीड बेटा, वी हैव लिटिल टाइम देन। टेक योर मील एट फिक्स्ड टाइम। अपना जो खाना आप खाते हैं उसको फिक्स्ड टाइम पे खाना चाहिए। मतलब आप अगर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो उसको 9 to 10 o'clock के बीच में करते हैं, तो वही टाइम फिक्स रखिए अपना, ठीक है। अगर आप डिनर 8 o'clock to 9 o'clock के बीच में करते हैं, वही टाइम पे करिए। लंच शुड बी बिटवीन 1 o'clock to 2 o'clock। अपने मील्स को फिक्स्ड टाइम पे लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लंच 5 o'clock कर रहे हो या ब्रेकफास्ट आप 11 o'clock कर रहे हो आराम से। दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी अगेन, ओके। थर्ड पॉइंट है ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल। जब भी हम खाना खाते हैं, स्कूल में आप खाना खाते तो मैम आपको बोलते थे ना
क्लोज योर माउथ व्हाइल यू ईटिंग, च्यू योर फूड प्रॉपरली। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसको स्लोली खाना चाहिए, ठीक है, जल्दी से फास्ट नहीं, हमें स्वेलो नहीं कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए अपने फूड को, फिर उसको अंदर स्वेलो करना चाहिए। उसका क्या रीज़न है, अदरवाइज हमारे स्टमक को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, है ना। फिर जो टीथ का काम है खाने को चबाना, वो काम किसका होता है, टीथ का, राइट। और माउथ में वो सलाइवा से मिक्स होता है, फिर नीचे जाता है, फिर उसको स्टमक डाइजेस्ट करता है। अगर हम जल्दी से उसको अंदर स्टमक में फेंक देंगे बिना च्यू किए, तो देन वी स्टमक विल गेट अपसेट, स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा फिर, ठीक है। देन डू नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। अगेन आपको मैम बार बार बोलते थे खाना खा रहे हैं, यू शुड नॉट टॉक, यू शुड नॉट लाफ, यू शुड नॉट ओपन योर माउथ। वाई? बिकॉज हम जब खाना खाते हैं तो उसको स्वेलो करते हैं ना, अंदर लेके जाते हैं। सो अगर हम उस टाइम पे टॉकिंग कर रहे हैं या हम लाफ कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी फूड विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप कौन सी होती है, जिससे हम ब्रीद करते हैं, हमारे अंदर सांस जाती है जहाँ से, ठीक है। तो अगर खाना खाते खाते हम सडनली हंसे या हम बात कर रहे तो हमें चोक हो सकता है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशली। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमें खाना खाते हुए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। वी शुड क्लोज आवर माउथ एंड ईट। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। अनकवर्ड मतलब जिस फूड को हमने ढक के नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब जो मम्मा घर में खाना बनाते हैं, मम्मा तो उसको कुक करके उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं, आपको फ्रेश फूड खाने को देते हैं। बट जो मार्केट्स में फूड आता है वो आपको नहीं पता उन्होंने कैसे बनाया, हाइजीनिक अनहाइजीनिक भी हो सकता है, वो अनकवर्ड भी हो सकता है। अनकवर्ड फूड पे क्या होगा, मॉस्किटोज बैठेंगे आके या हाउस फ्लाइज बैठेंगी, ठीक है। और हाउस फ्लाई आपको पता है दे गो ऑन गार्बेज, कचरा या गंदगी के पास जाती हैं वो ज़्यादा, है ना। और वो सेम हाउस फ्लाई फिर अगर उसी फूड पे आके बैठ जाएंगे और वो फूड हम खा लेंगे, वी विल फॉल सिक अगेन। सो दैट्स द रीज़न कभी भी ढका हुआ अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए हमें, ओके। हु इज स्पीकिंग बच्चे, राइट इन द चैट बॉक्स। मैम नहीं बोलना, चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल रीड। टेक योर ओन प्लेट, स्पून एंड ग्लास। जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, आपको अपने पर्सनल यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए, फाइन। जैसे कि अपनी प्लेट लेनी चाहिए, अपना स्पून, अपना ही ग्लास। घर पे ऐसे ही करते हैं ना हम, जब भी हम खाना खाते हैं। अगर आप कभी बाहर भी जाते थे खाना खाने, अब तो इट्स नॉट अलाउड एंड नॉट गुड टू हैव इट एनीवेयर आउटसाइड, तो तब हम अपनी कटलरी, अपने यूटेंसिल्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कृष्ण, राइट योर डाउट इन द चैट बॉक्स बेटा। सो विद दिस वी फिनिश विद द चैप्टर, ठीक है। तो गुड ईटिंग मैनर्स क्या है, हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर द मील, मील को फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, स्लोली खाना चाहिए, अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, और उस टाइम पे हमें हंसना नहीं चाहिए और बात भी नहीं करनी चाहिए। अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, अपने ओन यूटेंसिल्स, प्लेट, कटलरी, स्पून, ग्लासेस सब यूज़ करने चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए हमारे गुड ईटिंग मैनर्स। इसके साथ आपको इसी पेज पे कुछ ओरल टास्क दिए हुए हैं, जैसे कि मिल्क इज़ अ डैश, मिल्क इज़ डैश फॉर आवर हेल्थ, गुड या बैड। सो मिल्क एक कंप्लीट फूड है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। मीनिंग ऑफ च्यू क्या होता है, च्यू मतलब चबाना। जब हम खाना मुंह में डालते हैं कृष्ण, तो हम उसको अपने टीथ के साथ च्यू करते हैं ना, माउथ क्लोज करके, उसको च्यू बोलते हैं, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन पीपल डू नॉट ईट मीट, फिश और वेजिटेबल। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो क्या नहीं खाते, मीट नहीं खाते, और फिश और वेजिटेबल में से क्या नहीं खाते, फिश नहीं खाते, ठीक है। वी टेक लंच इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, वी टेक इन द आफ्टरनून, राइट। अगले जो वर्ड्स हैं ये की वर्ड्स हैं, ये आपको पेपर में नहीं आएंगे, बट आपको मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए इनका। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए जो हमारी बॉडी में ताकत चाहिए उसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। हेल्दी मीन्स फिट, जब हम बीमार नहीं है, हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, तब हम क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं।
वेजिटेरियन लोग कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट, डू नॉट लिखा है, ठीक है, जो नहीं खाते। क्या नहीं खाते? मीट नहीं खाते, एग नहीं खाते, फिश नहीं खाते। नेक्स्ट मैनर्स क्या होते हैं? मैं तो एग खाता हूँ। मनराज सिंह कीप क्वाइट, बिहेव, गुड हैबिट्स। तो मैनर्स होती हैं अच्छी हैबिट्स। जैसे अभी मनराज ने जो किया है वो गुड हैबिट नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड मैनर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद मील मीन्स फूड, जो हम 3 टाइम खाना खाते हैं, मील उसको बोलते हैं, ओके। नाउ लास्ट टाइम हमने ये वाले वर्ड्स किए थे, इफ़ यू रिमेंबर, ग्रो, एनर्जी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, चपाती एंड वेजिटेबल, ठीक है। 6 वर्ड्स हमने नोटबुक पे लिखे थे, आज हमने नेक्स्ट 6 करने हैं, फाइन। सो ये मैं आपको समझा देती हूँ, अभी हमारे पास टाइम कम है, सो मे बी वी वोंट बी एबल टू राइट इट, आई विल शेयर इट इन द क्लास ग्रुप, आप वहाँ से देख के फिर लिखोगे, ठीक है। एंड एक पेरेंट ने आस्क किया था, पूछा था कि यू कैन राइट इट ऑन द सेम पेज और नॉट, सो येस, जहाँ आपने पिछले वाले 6 वर्ड्स लिखे थे ना, उसी पेज पे आप मार्जिन ड्रॉ करके 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी लिख सकते हो, ऑल राइट। सो फर्स्ट वर्ड क्या है? ब्रेड। ब्रेड इज़ अ फॉर्म ऑफ, क्या होती है? जैसे हम रोटी खाते हैं, है ना, वैसे ही कई लोग ब्रेड खाते हैं, ओके। ब्रेड किससे बनती है? व्हीट से बनती है। सो ये भी एक तरह की रोटी चपाती जैसी ही होती है, बट इट्स look is different, it's square in shape. So we eat bread with butter, jam, sometimes bread with omelette also, जो लोग egg खाते हैं, okay. Next word is butter. butter क्या होता है? जो हम bread के ऊपर spread करके लगाते हैं, that is butter, ठीक है। ये again healthy food में आता है, आपको इसकी पिक्चर भी याद होगी, बुक में दी हुई है। Next word is every day. एवरी, EVERY, एवरी, और आगे DAY, डे। जैसे हम बोल रहे हैं इसको, है ना, वैसे ही लिखेंगे भी। और एवरी डे का मीनिंग क्या होता है? विच वी, समथिंग विच वी डू एवरी डे, जो हम चीज़ रोज़ करते हैं, रूटीन में करते हैं। जैसे यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, है ना, यू टेक बाथ एवरी डे। सो जो काम हम रूटीन में करते हैं उसको बोलते हैं एवरी डे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीट। कंप्लीट, COM, कम, PLE, प्ली, आगे TE, कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स व्हेन वी डू समथिंग फुल, जब हम कोई काम पूरा करते हैं। ये वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ था? मिल्क के लिए, कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, मतलब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ओके। अगला वर्ड है वेजिटेरियन। वेजी, VEGE, हमने लास्ट टाइम शायद वेजिटेबल किया था, आज हम कर रहे हैं वेजिटेरियन, ठीक है। वेजी लिख के आगे TARIAN, जैसे बोल लो इसको वेजिटेरियन, वैसे ही हम इसको लिखेंगे भी। सो वेजिटेरियन लोग कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते? जो मीट, चिकन, एग, फिश, जो लोग नहीं खाते। अगला वर्ड है बर्गर। बर्गर इज़ अ फास्ट फूड और अ जंक फूड विच इज़ वेरी फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो ना। इसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे भी यू लगा देते हैं, तो बर्गर में BURGER होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें UR नहीं आता। सो दिस इज टुडेज वर्क। नाउ यू विल राइट देम इन द नोटबुक, ठीक है। आपको मैम दिखाते हैं एक बारी बोर्ड, हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते होते हैं ऊपर डेट, ओके, देन वी ऑल्सो राइट द डे, फ्राइडे, CW क्लास वर्क, चैप्टर का नाम, फूड आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी आपने लिखा हुआ है। सो यू कैन राइट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑन द सेम पेज, ठीक है। सो आप इसको सेम पेज पे लिख सकते हो जहाँ पे आपने 1 to 6 वर्ड्स लिखे थे। All right, I hope I am clear with this. We have little time. Any doubt बेटा you wish to ask? कुछ पूछना है आपने? Write in the chat box.